हाँ कल कहाँ तक हुआ था भैया? 3 तक हो गया बाबू। हाँ हाँ देखो भैया, देखो बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपका? क्या कह रहा है? आकृत दिया है, आकृत 2.7, ये आपका आकृत है 2.7, ठीक है। दो समुच्चय हैं पी और क्यू। करा पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। समुच्चय ये क्या दर्शाती है? एक संबंध, ठीक। आर, लड़के ध्यान देना, यहाँ क्या है? 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है लड़के। बाबू इधर देखो, 3, 4, 7। 5 का संबंध 3 से है, 6 का संबंध 4 से है, और 7 का संबंध किसे? 5 है, यहाँ 5 से है, ठीक है लड़के। अब क्या कर रहा है? करने के लिए आप लोगों को लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। किस में लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। निर्माण रूप में लिखिए, सुने भैया। और दूसरा लिखना है रोस्टर रूप में। बाबू ध्यान दो आप लोग, क्या कर रहा है? आकृत दिया है, आकृत 2.7 में समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। आकृत 2.7 समुच्चय पी से क्यू का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को, जो संबंध है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में और रोस्टर रूप में लिखिए। सुने आप लोग। अब बाबूजी देखो ध्यान से, भैया राजा, अब यहाँ क्या है? पी, बाबू इधर देखो, पी और क्यू में क्या संबंध है? यहाँ देखो 5 है और 3 है, ये 5 है और 3 है, 6 और 4 है, 7 और 5 है। बोलो बाबू। यानी अगर 5 ए एक्स है, ए आपका वाई है, एक्स 5 है, वाई 3 है, क्या संबंध बता रहा है? यानी 5 - 2, रुक जा, 5 - 2 बराबर 3, 6 - 2 बराबर 4, 7 - 2 बराबर 5। क्या भैया? ये बा। और ये क्या है? यक्स है, यक्स ये -2, और ये क्या है आपका? वाई। यही संबंध दर्शाता है बाबूजी, यही ना भैया। अब आपको इसको लिखना है किसमें? समुच्चय निर्माण रूप में। यहाँ क्या कहोगे? यक्स, यही है ना। यानी संबंध आर, आर को लिखना है ना। बोला संबंध, उस संबंध को लिखिए, संबंध आर। तो आप पहले क्या लिखोगे? हल लिखोगे। हल लिखने के बाद आपने क्या किया? इस चित्र को बनाने से दिया है, फिगर दिया है, लिखना है। अब यहाँ पे देखो, कर लिया आपने। संबंध आर, संबंध आर क्या? एक्स वाई, एक्स और वाई, ठीक है। सच दैट एक्स -2 = वाई, ठीक। बाबू समझ में आ रहा है? और आगे क्या है बाबू? एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से? पी समुच्चय से। एंड वाई, और वाई बिलोंग्स टू क्यू। भैया समझ में आया बाबू? ये कौन सा रूप था? समुच्चय निर्माण रूप। कौन सा रूप है? अब इसको रोस्टर रूप में आपको लिखना है। देखो 5 का संबंध किससे है? 5, 3, हाँ 6, 4, हाँ 7, 5। बाबू समझ में आया भैया? भैया हो गया, चलो।
करोगे नोट की मिटाएं? गुरुजी करेंगे ही नहीं, नोट करेंगे। जल्दी करो। अच्छा बाबू, हाँ भैया देखो, इसका प्रांत और परिसर पूछा है ना, तो प्रांत क्या होता है? ए प्रांत होता है आपका। ए क्या है? प्रांत है। क्या है? प्रांत। ठीक है, प्रांत क्या है आपका? 5 6 7। ठीक, और ये क्या है आपका? परिसर, चूंकि संबंध सब क्या है इनसे, तो परिसर क्या हो जाएगा? 3 4 5 3 4 5। ठीक है भैया, चलो। हाँ देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या करा है आपको? करा दिया है, पहले आपने हल लिख लिया, यहाँ दिया है। करा है, मान लीजिए समुच्चय ए। क्या है? समुच्चय ए। ठीक, मान लीजिए समुच्चय ए बराबर है आपका 1 2 3 4 6। ठीक है, अब कह रहा है मान लीजिए कि आर, मान लीजिए कि आर ए पर, आर कहाँ है? ए पर, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ध्यान देना, जो संबंध आर है, आर क्या है? ए टू ए है। क्या है? ए टू ए। ए से ए पर संबंध आर है। और ये आर दिया परिभाषित कैसे है? आर परिभाषित है, ध्यान देना, आर परिभाषित है। ठीक है लड़के, परिभाषित है आर बराबर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक, संख्या ए, संख्या बी क्या लिखा है? संख्या ए, संख्या बी। ठीक, संख्या बी को, संख्या बी को हाँ यथावत विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है, द्वारा एक संबंध है, द्वारा क्या है? संबंध है। और करना क्या है इसको? इस संबंध को लिखना है किस रूप में? रोस्टर रूप में। किस रूप में? रोस्टर रूप में। और इसका ज्ञात करना है प्रांत, प्रांत और परिसर। क्या ज्ञात करना है? प्रांत और। ठीक है, देखो बाबू ध्यान दो भैया, ए से ए में है। क्या ए से ए में है? समुच्चय ए समुच्चय ए, संबंध आर जो है ए टू ए है। बात समझा? ए आपका एक्स हो गया, ए आपका वाई हो गया। ठीक, ध्यान देना। अभी क्या हुआ यहाँ लड़के देखो, 1 2 3 4 6, 1 5 कहाँ है लड़के? 1 2 3 4 6। अब पर संख्या ए संख्या ए हो गया। ठीक है, ए संख्या बी, यहाँ ए बी लिख लो, एक्स वाई छोड़ो, यहाँ ए बी दिया, ए बी लिख लो। ए है ए, बी है। ठीक, ध्यान दो बाबू, ए बी को यथावत विभाजित करती है। माने जैसे 4 है, 4 भागे 2 बराबर क्या है? एग्जैक्टली यथावत। बात समझ में है? ए बी को यथावत विभाजित करती है। तो एक से भैया ध्यान देना, एक तो एक को विभाजित करेगा ही, एक 2 को भी करेगा, एक 3 को भी करेगा, एक सभी को करेगा ना बाबू? भैया राजा, एक तो सभी को करेगा। अच्छा, 2 का 2 को करेगा, 4 करेगा, 2 4 को करेगा, और 2 6 को करेगा बाबू। अब 3 को करेगा, 3 6 को करेगा, 4 4 को करेगा, और 6
ये बात समझ में आई भैया? ठीक हो जी, नंबर 1 के पास समझ आ गया। हाँ, अब क्या संबंध आर, यहाँ पर आर लिख लीजिए, और आर को लिखना किस रूप में? रोस्टर रूप में है। यहाँ लिख लो संबंध आर, ठीक, बराबर भैया क्या है देखो, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 6 से। हुआ भैया? हाँ, बात समझ में? 2 से, अब 2 का 2 से, 2 का 2 से, 2 का 2 4 से, 2 का 4 से, 2 का 6 से, 2 का 3 का 3 हो गया। से, हाँ, 3 का 3 से 3 का 6 और 3 का 6 से, 4 का केवल 4 से होगा हाँ जी, और 6 का केवल। 6 से। बात समझ में आया भैया? जी जी, ये हो गया आपका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप। अब प्रांत पूरा प्रांत ही है हाँ, भैया। प्रांत क्या है देखो, 1 2 3 4 6, ये आपका प्रांत हो गया। और वह क्या है? परिसर है। परिसर क्या? वही परिसर है, वही प्रांत ठीक। है सर। बात समझ में आया भैया? बाबूजी नोट करोगे? भैया कर लो फटाक दे। मैं विराट कोहली से काम है बस, आपके नाम पर। मेरे प्रभु का मालिक हमरे फायदा हो जाए। और देख लड़का, बाबू देखा भैया, राजा क्या दिया है? सवाल 6वां नंबर आपका। ये आर दिया है, आर इज इक्वल टू, संबंध आर है, x धन 5, ये दिया है। ध्यान देना लड़की, x है, x धन 5 है। अब ये जहाँ सच दैट x बिलोंग्स टू, x कहाँ से लिया गया? समुच्चय से, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आर के प्रांत और परिसर। भैया ध्यान दो बाबू, भैया इधर देखो, यहाँ जो है, ये जो है समुच्चय, इसको ए मान लो, ठीक है। मान लिया, माना समुच्चय ए बराबर, ए लिख लो इसको, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 लिख लिया बाबू। ये समुच्चय ए है। ए टू ए संबंध आर जो है, रिलेशन अब कहाँ है? ए टू ए, ए से ए में संबंध है, ठीक है। और ए के अवयव क्या क्या है? ए 0 1 2 3 4 5, यहाँ भी 0 1 2 3 4 5। ध्यान दो बाबू, अब जो ये x है, ये क्या है? y है। y इज इक्वल टू क्या है? x + 5 है बाबू। ध्यान देना, अगर हम x 0 लेते हैं बाबू, अगर x बराबर 0 है तो y बराबर क्या होगा लड़के? 0 + 5 होगा, यानी इज इक्वल टू 5 होगा। x बराबर आप 1 ले रहे हो तो y इज इक्वल टू क्या होगा लड़के? 6 होगा ना। x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 + 5 7। क्या 7 है क्या? ना, 6 भी नहीं है। और 6 भी नहीं है, ना, माने ए भी ना, ये है ना वो है बाबू, है। नहीं। हाँ, तब भैया क्या होगा? मान ली 0 है, क्या केवल 0 धन 5, 0 समझ में आया? तो यानी संबंध इसका बस केवल है बाबू, देख रहे हो? तो अब आप लोग बताओ क्या है भैया प्रांत और परिसर इसका? प्रांत 0 होगा, परिसर 5 होगा। हाँ, आर, संबंध आर के प्रांत और परिसर, या 1 2 एक्स मिला। अच्छा हाँ, सारी केवल एक्स लिया गया, वाई की बात नहीं करनी सर लड़के। एक्स जो है, एक्स यहाँ से लिया गया है, यानी आपका जो एक्स है लड़के, देखो इधर एक्स यहाँ दिया ना, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स यहाँ से लिया गया है, इसकी बात किया गया है, ठीक। तो यानी एक्स आपका जब जो है यहाँ से है, देखो 0 है, जब x बराबर 0 तो y इज इक्वल टू क्या? 0 + 5 यानी 5। x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1 + 5 यानी 6। x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 + 5 यानी 7। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू क्या हुआ? 3 + 5 यानी 8 हुआ।
x इज इक्वल टू क्या है 4, 9 y इज इक्वल टू क्या हुआ 9 होगा 4 + 5 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ 5 + 5 यानी इज इक्वल टू 10। ये आपका हुआ परिसर, ये क्या हुआ आपका, और ये क्या हुआ आपका प्रांत। बात समझ में आई? तो यानी परिसर क्या होगा आपका 0 + 5 5 होगा, 5 6 7 ये क्या है 6 7 8 9 और 10। बात समझ में है? 0 का संबंध इससे है, 1 का संबंध 6 से है, 2 का संबंध 7 से है, 3 का संबंध 8 से है, 4 का संबंध 9 से है, 5 का संबंध 10 से है। ठीक, बात समझ? तो प्रांत क्या हुआ आपका, प्रांत क्या हुआ आपका 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और परिसर क्या हुआ भैया 5 6 7 8 9 10। बाबू मालूम हुआ भैया? हाँ, जल्दी नोट करो आप लोग, जल्दी करो, 2 सवाल और हैं, हो जाए, 3 सवाल है, 7 8 9, जल्दी करो, हो जाए। ठीक है भैया, देखो इधर आगे। हाँ, प्रश्न नंबर 7 है लड़के, देखो इधर भैया, भैया इधर देखो, प्रश्न नंबर 7 है आपका। क्या संबंध दिया है? दिया है संबंध, यहाँ हल लिख लिया, यहाँ दिया है। ठीक है, क्या दिया है? संबंध, संबंध। ठीक है, r इज इक्वल टू x क्यूब। ठीक है, सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, x संख्या 10 से कम, भैया ध्यान देखना, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है बाबू, अभाज्य संख्या है। भैया अभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान देना, 10 से कम को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो 10 से कम अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या। बाबू क्या क्या है बाबू? 1 2 भैया एक नहीं होता, एक आपका केवल विषम संख्या है, न भाज्य न भाज्य है। ठीक है, 2 पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, बस 10 से कम 9 भाज्य, 9 भाज्य है, 9 जो है आपका भाज्य है। बात समझ में है? अब यहाँ कह रहा है कि ये संबंध जो है, ध्यान देना, x क्या है, a है बाबू। अब देखो यहाँ क्या हो गया, x हो गया 2 3 5 7, ये आपका y है। ठीक है, 2 का क्यूब यानी x है, ये आपका y है क्या, x क्यूब। 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 का क्यूब भैया 5 का क्यूब 7 का क्यूब 343 हुआ भैया। अब x का संबंध किससे है, इससे है, इस क्यूब से। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है। अब बोला संबंध को किस रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में, ध्यान देना। अब क्या होगा, संबंध r इज इक्वल टू 2 8 क्या है भैया 3 27 ना भैया, और क्या है 5 है, सॉरी 5 5 125 और 7 343 भैया हो गया बाबू। अच्छा अभी देख लो 8 नंबर, प्रश्न नंबर 8। ठीक है लड़के, देख लो यही पेज है। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, मान लीजिए ए बी, प्रश्न नंबर 8 जो है आपको दिया समुच्चय ए। ठीक है, यहाँ हल लिख लो बाबू। ठीक, दिया है, क्या दिया है, समुच्चय ए बराबर है आपका एक्स वाई जेड ना बाबू। देखो, और समुच्चय बी, समुच्चय बी बराबर दिया है आपका 1 2 भैया। और क्या पूछ रहा है, संबंधों की संख्या, संबंधों की बाबू ध्यान दो। अब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कितना होगा बाबू, 1 2 3 है भैया। हाँ, और यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कितना है बाबू, 2। ठीक, अब कह रहा है संबंध आर के समुच्चयों की संख्या। क्या बोला, ए से बी के संबंध के, ए से बी के संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या।
बाबू क्या होता है 2 टू पावर भैया इधर देखो एन ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी, यही होता है। हाँ गुरुजी। तो बाबू क्या होगा 2 टू पावर, यहाँ 3 है, हाँ ठीक। यहाँ क्या है 2, भैया यही होगा ना। 2 टू पावर कितना होगा भैया, और 2 टू पावर 6 कितना होता है बाबू, जल्दी बोलो, 2 खाते 6, यानी कितना होगा 64, यानी कितना होगा, कितने संबंध होंगे 64। संबंध होंगे सर। ठीक, बात समझ में आया भैया। 8वां नंबर बस 2 टू पावर 6 लिखा है, ठीक है, यही लिखा है, आगे नहीं लिखा है, बस यही देखा है आंसर। ठीक भैया, मालूम बाबू। आओ अब देखो 9वां नंबर देखो अपना, ठीक है, क्या दिया लड़के, देखो बाबू, ए बाबू मान लीजिए जेड पर आर जो है हल भैया दिया है, क्या दिया है, संबंध आर क्या है, जेड टू जेड है, ठीक है, और वहाँ आर परिभाषित कैसे है, ध्यान देना बाबू, आर परिभाषित है आपका ए बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, और ए माइनस बी एक पूर्णांक है, लड़के ध्यान देना, ए माइनस बी एक पूर्णांक है बाबू, ध्यान देना भैया। एक आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए बाबू, देखो ना देखो, अब यहाँ अगर आप लिए पूर्णांक है, आर क्या जेड में जेड है, ठीक है, लड़के जो भी लोग हैं जेड ले रहे हो ना, आर ए जेड है, ए भी क्या है जेड है ना लड़के, और संबंध आर जेड टू जेड है, ध्यान दो। अब ये माइनस है, बात समझ में आ रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, प्लस ए है, ए जेड हो गया आपका, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, ठीक है, यह क्या -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ प्लस है बाबू, ध्यान। अब कहा है ए दिया है ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ध्यान देना, अगर -3 में से -3 घटाओगे, ध्यान दो, -3 में से -3 घटा रहे हो बाबूजी, क्या होगा -3 धन 3 यानी बराबर 0, पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक है कि नहीं बाबूजी, कोई भी घटाओ, -2 में से क्या -1 घटा रहे हो, ठीक है, यही बात है ना, एक पूर्णांक है कि नहीं, -2 धन 1 बराबर 1, ऋण 1 पूर्णांक है कि नहीं बाबूजी, पूर्णांक है ना, पूर्णांक किसको कहते हैं भूल गए। पूर्णांक भैया जो ये पूर्णांक लिखा है आपका, पूर्णांक जो जेड होता है -∞ 0 +∞, बात समझ में है, ये पूर्णांक लिखा हुआ है आपका, पूरा पूर्णांक -∞ से +∞ तक, ये बात समझ में। तो कुछ भी घटाओगे ए माइनस बी वो पूर्णांक ही आएगा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो यानी कहने का मतलब ये है इसका जो भी प्रांत है सब क्या है, एक पूरा प्रांत हो गया, और इसके पूरे अवयव यहाँ पूर्णांक ही मिलेंगे, क्या मिलेंगे, तो यानी क्या हुआ, प्रांत क्या हुआ, प्रांत क्या हुआ आर, सॉरी जेड, प्रांत क्या हुआ, पूरा जेड हुआ, है ना बाबू, और ये भी क्या है, परिसर क्या हुआ, परिसर भी क्या है जेड, बात समझ रहे हैं। चूंकि क्या है कि अगर आप जो भी घटाओगे माने ए माइनस बी, यहाँ एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ -5 माइनस क्या ले लोगे, क्या ले बोलो, -4, जो लेना ले लो, -5 + 4 हो जाएगा = -1, क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है ना भैया, कुछ भी ले लो, -5 माइनस +3 ले लो, ठीक है, यहाँ क्या -5 -3 = -8 क्या है, पूर्णांक है ना, बोलो पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल है। कुछ भी घटाओगे तो क्या मिलेगा, पूर्णांक ही है। ये बात समझ में आई नहीं है, आपका हो गया क्वेश्चन पूरा, पार्ट 2.2 खत्म, ठीक है। अब फलन आप लोग पढ़ के आना, एग्जाम्पल वगैरह सब, ठीक है, परिभाषा वगैरह सब है, ठीक, फिर चलेगा।
फंक्शन है गुरुजी। हाँ